नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट। तो भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है सब मैंने आपको बताया। उससे सबसे ज़्यादा जो पेचीदा काम होता है वो होता है इनको हटाना। तो इनको हटाया कैसे जाता है, ये कैसे पद से हटाए जाते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आइए देखते हैं। तो हमें आज दोस्तों पढ़ना है दो आर्टिकल। एक तो पढ़ना है 124(4) और एक पढ़ना है 124(5) 124 का 4 क्लास, 124 का 5 क्लास। ठीक है, ये पढ़ना है। तो बहुत लोग ये सोचते होंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र के कहने पे चलती है और मतलब डर के मतलब जो है। तो देखो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, सरकार के तौर पे चलती है, उसके फैसले उसके अनुसार आते हैं। तो इस हिसाब से फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनको हटाने के, मैंने कल भी आपको बताया था कि इनके जो वेतन होता ना, तो जब तक ये पद पे बने रहते हैं उनके वेतन में कुछ कमी नहीं कर सकते। संचय निधि से इनका वेतन दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 125 में मैंने बताया था आपको। तो इनके वेतन में कमी नहीं हो सकती जब तक ये न्यायाधीश रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहते हैं, तब तक इनके वेतन में कोई भी कमी नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी मतलब करें। और जब इनको हटाने की बात आती है तो हटाना कोई सीधी बात नहीं होती है, बहुत टेढ़ी बात है। हटा नहीं सकते इनको। ये एक बार अगर पद पे आ जाए ना, फिर इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई देखिए यहाँ पर समझते हैं 124 का 4, 124 का 5 ये क्या कहते हैं। 124 का मतलब क्या है कि कैसे और क्यों। ठीक है, ऐसे लिखो, क्यों और कैसे। क्यों हटाएंगे और कैसे हटाएंगे, ये सही रहेगा। क्यों, ठीक है, ये हो गया। और कैसे हटाएंगे, ठीक है, ये जानो। क्यों कैसे। क्यों, तो भाई देखिए न्यायाधीश पे सिर्फ दो ही आरोप लग सकते हैं। एक तो ये लग सकते हैं कि कदाचार यानी मिसबिहेवियर कर रहे हैं, वो मिसबिहेव कर रहे हैं, या मतलब अपना मतलब जो है पद का जो है गलत प्रयोग कर रहे हैं, या उनके अंदर अक्षमता मतलब इनकैपेसिटी हो गई है उनके अंदर। ठीक है, वो अक्षमता मतलब उनके अंदर क्षमता नहीं बची है। तो बस इन दो आरोपों के लिए इनको हटाने का प्रावधान किया जा सकता है। अगर देखिए तो ये क्या करेंगे, तो इसके हटाने का प्रावधान क्या है कि क्या है, पहले तो कदाचार और दूसरा क्या है, अक्षमता। ठीक है, कदाचार मतलब क्या होगा, मिसबिहेव, और इनकैपेसिटी अक्षमता। देखो इसमें फिर क्या होता है कि ये आरोप इन आरोपों के लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, लाया जा सकता है। और प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा में लाया जाए चाहे लोकसभा में लाया जाए, प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, पहली बात तो ये नंबर 1 ये हो गया, ये कारण हो गया। फिर देखो ये जो प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव या ये जो प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राइटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं, तो राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ हल्की सी आपको आवाज़ आ रही होगी बाहर से, रामायण बैठी हुई है, तो रामायण की आवाज़ आपको आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको माफ़ी तो नहीं मांगूंगा मैं, खेद भी नहीं, मतलब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आ रही है क्योंकि रामायण धार्मिक काम है। सुनो, तो प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, अब प्रस्ताव लाएगा, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उस सदन से संबंधित जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर हो गए और वहां पर राज्यसभा में सभापति हो गए। तो जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, आरोपों की जांच करेंगे। ये जो आरोप लगाए गए हैं कदाचार और अक्षमता के, इसकी जांच कराई जाएगी अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर लिखो, नंबर 3 पर लिखो कि संबंधित सदन के अध्यक्ष जांच कराएंगे भाई इसकी। फिर देखो चौथे में क्या है कि जब जांच हो जाएगी उसके बाद क्या है कि जो सदन है उसमें चर्चा होगी। चर्चा जब होती है तो जब चर्चा होने के 14 दिन पहले ही ये सूचित किया जाता है किसको, उस न्यायाधीश को जिसको हटाने की बात हो रही है, उसको बताया जाएगा कि देखो भैया आपका काम लगने वाला है। ठीक है, तो उसको सूचित किया जाएगा पहले। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि तो 14 दिन आपको याद रखना है। ठीक है, 14 दिन। तो फिर क्या होता है, फिर उस सदन में जहां पर लाया गया था उस सदन में चर्चा होती है। चर्चा होती है। ठीक है, उस सदन में चर्चा होती है। ठीक है,
125 में तहत ये कहा गया है दोस्तों कि जो सदन होती है ना, जो मतलब संसद है अपनी, वो न्यायाधीश के जांच जो निर्धारण प्रक्रिया है ना उसके लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये है कि संसद जो है, संसद न्यायाधीश जांच प्रक्रिया, जांच निर्धारण प्रक्रिया कानून बनाए भी हैं। एक तो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और दूसरा यही है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा कि ये अभी इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। ठीक है, इसके बाद चर्चा होगी। इसके बाद क्या होगा कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अब यहां पर समझो खेल, पहले इसको मैं देखूं कि सही से दिख रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब समझो यहां पर मैं क्या बताने वाला हूं। देखो, कदाचार का आरोप लगा और अक्षमता का आरोप लगा किसी न्यायाधीश पर। ठीक है, किसी न्यायाधीश पर। फिर क्या हुआ कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर इसके लिए प्रस्ताव लाया गया। अब जब दोस्तों प्रस्ताव लाया जा रहा है तो समझो, प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस सदन में जो जितनी भी सदस्य संख्या है ना, इसे 545 लोकसभा की है और 245 राज्यसभा की है। तो देखिए, अगर लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कम से कम 100 लोग इस पे हाथ खड़ा करेंगे, मतलब 100 लोग समर्थन देंगे कि हाँ भाई ये प्रस्ताव को लाया जाएगा, इस पे काम आगे होना जरूरी है। अगर 100 लोगों से एक भी कम, यानी 99 ही खाली हाथ खड़ा करते हैं तो भैया ये वहीं पर रुक जाएगा, इस पे कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल कूड़े में फेंक दिया जाएगा प्रस्ताव ये। अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पर कम से कम 50 सदस्य जो है इसकी हामी भरेंगे कि हाँ ये प्रस्ताव लाया जाएगा। जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो अभी देखो बहुमत की बात नहीं होगी, अभी यहाँ पर जो 2/3 बहुमत की बात नहीं है। जब 100 लोग इस पर हामी भर देंगे तब ये जो सदन होता ना, जैसे कि राज्यसभा में लाए गए तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा में लाए गए तो लोकसभा के सभापति, यानी लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ये प्रस्ताव लाने की बात हुई कि भैया हम इनको हटाएंगे, तो वहां पर जितने सदस्य हैं तो 100 लोग इसकी हामी भरेंगे। उसके बाद वो जो प्रस्ताव है ना वो जाएगा लोकसभा के पास। वो कहाँ जाएगा? लोकसभा के पास जाएगा। तो जब लोकसभा के पास जाएगा तो लोकसभा इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि देखो अभी ये क्या है कि 100 लोगों ने कहा कि भैया हाँ इस पे काम होना जरूरी है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 99 होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसको कूड़े में फेंको, ये बात है। ठीक, 100 लोगों का समर्थन चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा। ठीक है, तो वहां वो उसकी जांच करवाएंगे। जांच समिति में देखो यहाँ पे जो जांच अधिनियम बनाए गए इसमें बताया गया है कि जांच समिति में कौन कौन होगा। देखो जांच समिति में कौन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 देखो जांच समिति में कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कहें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश होगा एक न्यायाधीश। ये कैसे न्यायाधीश लिखा जाता है यार, ये या में बड़ा का नंबर लगता नहीं लगता, मुझे याद भी नहीं आ रहा सही से। नंबर 2 देखो, अरे कैसे लिख रहा हूं यार मैं आज। नंबर 2 देखो, ओहो, नंबर 2 क्या कहते हैं सुनो, किसी भी हाई कोर्ट, इतने राज्य है ना, इतने हाई कोर्ट है, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किसी भी लिखो, किसी भी, 3 लोगों का पैनल बनेगा, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा होगा एक कानून का बहुत बड़ा जानकार। ठीक है, कानून का जानकार। ये 3 लोगों की समिति बैठा ली जाएगी। हाँ भाई, यहां पर मैंने न्यायाधीश ही लिखा है, गलत नहीं लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश। सर आप भूल गए, मुख्य न्यायाधीश लिखना चाहिए था, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होंगे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होंगे, उसमें कोई भी हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अब उनको ही न्यायाधीश नहीं रख देंगे जिनको हटाने की बात हो रही है, समझ रहे कि नहीं। मान लीजिए ए व्यक्ति को हटाने की बात हो रही है और एक न्यायाधीश भी है तो उनको ही रख लिया, ये नहीं होगा, उनके लिए जांच समिति बिठानी है।
ठीक है, तो कोई भी उनको छोड़ के, मुख्य न्यायाधीश छोड़ के किसी भी न्यायाधीश को इस कमेटी में, इस जो समिति बनाई जाएगी इसमें शामिल किया जाएगा। और किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत नहीं लिखा है कि सर आपने ऊपर न्यायाधीश नहीं लिखा, ये ऊपर लिखना था, ये नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं है। किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल होंगे और कानून का बहुत बड़ा जानकार इसमें शामिल होगा। ठीक है, फिर ये जांच करेंगे। अब जांच करेंगे, उन आरोपियों की जांच होगी। अब उन आरोपियों की जांच अगर सही पाई जाती है तो बस फिर उसी सदन में चर्चा होगी जिस सदन में पहले प्रस्ताव लाया गया था। जैसे कि लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में सबसे पहले लाया गया था, फिर लोकसभा में ही सबसे उसमें चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद वहां पर 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। अब बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है, 2/3 बहुमत चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उस सदन में उस उपस्थित जो संख्या है ना वो है 300 और 300 का 2/3 बहुमत कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 3 1 3 200। तो 200 लोगों ने समर्थन दे दिया तो भैया ये पास नहीं है अभी भी। क्यों नहीं पास है? 2/3 बहुमत चाहिए तो, लेकिन जितनी संख्या लोकसभा में है, आप समझो यहाँ पे मेन बात, जितनी संख्या लोकसभा में है उसका आधे से ज्यादा होना चाहिए। 273 सीटें होनी, जो मतलब एक पूर्ण बहुमत सरकार होती है तो 273 का बहुमत होना चाहिए उस प्रस्ताव पर। उपस्थित से मतलब नहीं है कि उस दिन उपस्थित कितने हुए थे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 2/3 बहुमत का मतलब ये हुआ कि भाई अगर जैसे मान लीजिए 420 लोग बैठे हैं वहां पर तो 2/3 इसका बहुमत करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 280, तब ये जाके पास होगा। ठीक है, तब जाके पास होगा। 420 लोग बैठे हैं और 2/3 बहुमत दिया, मतलब समझे नहीं। जैसे कि 2/3 का मतलब ये हुआ कि 2/3 बहुमत तो कम से कम वहां पर होना ही चाहिए, लेकिन 273 से ज्यादा समर्थन होना चाहिए वरना वो पास नहीं माना जाएगा। ऐसे ही राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में आप इसका आधा कर दो क्योंकि आधी सीटें हैं वहां पर, तो 50 लोगों का समर्थन, सभापति रिपोर्ट की जांच करवाएंगे। जो रिपोर्ट की जांच आएगी वो सभापति के पास आएगी, सभापति फिर वहां पर लोकसभा में चर्चा करवाएंगे, चर्चा होगी फिर से, और बाद में उस पर बहुमत जो है उसको जो है वोटिंग होगी कि भैया कौन कौन इसका जो है इस पक्ष में है। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर भी 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन क्या करेंगे कि कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यार, 245 से उसका कितना हो जाएगा, 245 246 है मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 125 के आसपास संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सही तो है ना, मेरी मैथ बहुत वीक है। तो 125 के आसपास संख्या होनी चाहिए 2/3 बहुमत के साथ, तब ये पास होगा। ऐसे भैया पास नहीं होता है। अब आप समझिए कितना कठिन, इसको कितनी टेढ़ी खीर है, कितनी टेढ़ी कि मतलब ये इसको हटा नहीं सकते। एक बार न्यायाधीश बन गया तो बन गया। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये सवाल जरूर आया होगा कि सर बताइए कि क्या अभी तक कोई ऐसा न्यायाधीश है जिसको हटाए जाने की बात हुई है? भैया हटाए जाने की बात ही हुई थी, हटा नहीं पाए। जो लोग कहते हैं ना कि ये जो केंद्र सरकार के कहने पर चलती है, चाहे कोई भी सरकार हो उस पर, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये हट ही नहीं सकते। एक जगह जहां जमा हो गए ना वो हट ही नहीं सकते, समझ गए कि नहीं? तो ये फिर उस सदन में चर्चा होती है। ठीक है, ठीक है। 124(4), 124(5) ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अच्छा एक बात तो सुनो, जैसे कि इसमें देखो, जैसे कि मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, बजट सत्र, तो बजट सत्र में अगर प्रस्ताव लाया गया तो बजट सत्र में ही दोनों सदनों से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में बजट सत्र में पास हुआ फिर मानसूनी सत्र आ गया तो वहां पर राज्यसभा में पास हो रहा, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि एक सत्र में ही पास होना चाहिए दोनों सदनों से, तभी इसको हटाए जाने के बाद। हाँ, जब ये बहुमत से पास हो जाएगा, ठीक है, जो नियम बनाए गए हैं 2/3 बहुमत से पास हो जाएंगे दोनों जगह से, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, वो अपने पद से हट जाएगा न्यायाधीश। ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। अगर जैसे कि बजट सत्र चल रहा है या चलिए मानसूनी सत्र चल रहा है, मानसूनी सत्र में प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद क्या हुआ कि प्रस्ताव लाने के बाद क्या किया गया कि देर लग गई, शीतकालीन शुरू हो गया। तो शीतकालीन शुरू हो गया ना, तब ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। एक सत्र में ही ये प्रस्ताव दोनों पारित होने चाहिए, तभी जाके हटेगा न्यायाधीश। इतना कठिन न्यायाधीश को हटाना है। जो लोग समझते हैं कि ये सब केंद्र पे कहने पे इशारों पे चलते तो कोई फायदा नहीं। और एक बात और दोस्तों, इनको लालच नहीं दे सकते हो। जैसे कि जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनका वेतन बहुत होता है दोस्तों। जो न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन कितना होता है जानते हो? मैंने कल बताया था, 2,50,000 का वेतन होता है यार। ठीक है, 2,50,000 का वेतन होता है। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका 30,000 बढ़ के होता है, 2,80,000। अब बताओ इनको क्या आप दोगे? इनको सरकारी इतनी सुविधाएं मिलती हैं, इनको क्या आप दोगे? अगर आप इनको कभी कह दो कि इनको राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा, तब भी ये लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश बहुत बड़ी चीज होता है। पता नहीं कैसे पी सदाशिवम जो है वो केरल के राज्यपाल बन गए थे, पता नहीं कैसे क्या हुआ, क्योंकि एक जो है
पूरे भारत का एक मुखिया होकर एक राज्य का मुखिया बन के रह गया। तो समझ में नहीं आया कि पी सदाशिवम ने ऐसा क्यों किया। कल जो मैंने पढ़ा था वहां पर एक पॉइंट मिस हो गया था कि एक ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं। पी सदाशिवम केरल के राज्यपाल रहे, तो इनको लालच नहीं दे सकते हो। इनके पास बहुत पैसा भी होता है, पावर भी होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, तो इनको लालच भी नहीं दे सकते। तो पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के कहने पे चलती है, ऐसा क्यों होता है पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। तो क्योंकि इनको ना लालच दे सकते हो, ना इनके वेतन में कटौती हो सकती है। और हटाने की तो बात ही छोड़ो, अभी तक इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है, जिनको हटाने की बात हुई लेकिन हट नहीं पाए हैं, ठीक है। आते हैं इसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या हुआ है कि एक तो है वी रामास्वामी, एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं, तो ऐसे 2 लोग हैं। तो पहले तो न्यायाधीश हैं, कौन, वी रामास्वामी। इनको 1992 में हटाने की बात की गई थी, 1992 में, समझो कैसे। तो अच्छा देखो, ऐसा होता है ना कि कुछ लालच होता है कि प्रमोशन कर देंगे तुम्हारा, तो मेरा काम को, मान लीजिए एसडीएम है, उसका प्रमोशन करके डीएम बना दो, ठीक है। लेकिन इनका क्या प्रमोशन करोगे यार। जैसे मान लीजिए एक न्यायाधीश है, जैसे कि ए, बी, सी और डी। अब सबसे सीनियर ये है, ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये इसमें मुख्य न्यायाधीश है, ये इसमें क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो भाई ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इसके बाद नंबर इनका ही आएगा, इनका ही नंबर, यही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे चाहे कुछ भी कर ले। हाँ ये अलग बात है कि मैंने बताया था पहली क्लास में कि दो परंपरागत के उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो अजीत नाथ रे और हमीदुल्ला बेग, ये दोनों जो है ये अपने रैंक से हट, जो नीचे था तब भी इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, उसके बाद कभी उल्लंघन नहीं हुआ। तो ऐसा कभी अब नहीं होगा। फिलहाल तब की इतनी मीडिया फास्ट नहीं थी, लोग इतने जागरूक नहीं थे, अब ऐसा हो नहीं सकता। ये परंपरा का चला आ रहा है कि जो सीनियर होता है वही मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कैसे बनाया जाएगा। जो सबसे सीनियर होगा ना, जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है वही मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो बताओ इनको क्या लालच दोगे, जैसे कि मान लीजिए न्यायाधीश है, इनको क्या लालच दोगे कि आपका मैं क्या करूं, आपका मतलब प्रमोशन कर दूंगा, क्या प्रमोशन करोगे, ये न्यायाधीश बन के आया है, पता कितना और कितना न्यायाधीश बन के आया है, न्यायाधीश बन के आया है ये लगभग 61 साल में, 62 साल में। अब ये पूरी जिंदगी जी चुके हैं, ठीक है, अब इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए आराम, समझ गए कि नहीं। तो इनको लालच भी नहीं दे सकते हो, इनको कोई लालच नहीं दे सकते हो। चलिए अब आते हैं वी रामास्वामी। जो वी रामास्वामी एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, ठीक है, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। इनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, 1989 के आसपास की बात है। तो उसके बाद जांच वगैरह बैठी और जांच चलती थी, लेकिन और धीरे धीरे ये आ गए अपने पद पर, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए थे, सर्वोच्च न्यायालय के। देखो पहला व्यक्ति, इसे डाल लो, पहले व्यक्ति ये कौन थे, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, न्यायाधीश, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन पे 1989 में आरोप लगा और इन पर जांच चलती रही, सदनों में बात चर्चा होती रही, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश हो गए। अब 1992 में लोकसभा में इसके लिए प्रस्ताव लाया गया हटाने के लिए कि भैया ये जो है मिसबिहेव करते हैं, मतलब उन्होंने कुछ करप्शन किया होगा, कुछ करप्ट होंगे, कुछ भी होगा। तो इनके लिए 1992 में लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया कि इनको हटाया जाएगा भाई। तो इनको हटाया जाएगा। अब लोकसभा में 100 लोगों का समर्थन मिल गया और ये पास हो गया, मतलब एक जो है एक इम्पॉर्टेंट बन गया कि हाँ ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष के पास आया, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पास आया। अध्यक्ष ने कमेटी बैठाई 3 लोगों की, जो मैंने बताया। उन लोगों ने जांच करी, उन लोगों ने जांच की और उन लोगों ने पाया कि हाँ ये आरोप सही साबित होते हैं इन पर। अब देखिए आरोप सही साबित होने के बावजूद भी देखो क्या हुआ, आरोप सही साबित हुए, फिर ये बाद में संसद में आया, लोकसभा में आया और लोकसभा में चर्चा हुई, फिर वोटिंग स्टार्ट हुई। वोटिंग स्टार्ट होने से कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। तब कांग्रेस की सरकार थी और 50% से ज़्यादा कांग्रेस के लोग होंगे ही उसमें। वो लोग जो है अपने बाहर चले गए, उन लोगों ने वोट नहीं किया था, अचानक से बदल गया होगा मूड। फिर क्या हुआ कि देखो ऐसा है ना कि जैसे लोकसभा में और भी लोग थे, तो वहाँ पर जैसे कि एक तो 50% सरकार बनी थी कांग्रेस की, बाकी और भी सीटें तो होंगी, तो उनकी संख्या कम से कम 100 तो हो ही गई होगी, ठीक है। अब इन लोगों ने सोचा होगा कि भाई जब आरोप साबित सही हो जाएंगे तब तो मजबूरी में इनको करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसी इंदिरा गांधी सरकार रही, कुछ मतलब जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा ही, अब क्या कहा जाए, ठीक है, छोड़ो इसको।
तो जैसे कि इन्होंने सोचा कि 100 लोगों का समर्थन मिल जाएगा जो विपक्षी पार्टी थे। अब इन लोगों ने अध्यक्ष के पास भेजा, अध्यक्ष ने इसके कमेटी बिठाना पड़ेगा ही, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया, इन लोगों ने वोट ही नहीं किया। अब देखो जितने सदस्य थे इनको छोड़कर वो उसका 2/3 से ज़्यादा ही वोट मिल गया इस प्रस्ताव को, लेकिन ये पारित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बताया कि लोकसभा की सीटें कितनी है, 545, तो कम से कम 273 लोग तो कम से कम वोट करेंगे ही, तभी ये पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो हो सकता है कि कांग्रेस उस समय भी मना कर रही हो कि भैया देखो हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग सोच रहे होंगे कि जब 100 लोगों के साइन हो चुके हैं, तभी एप्लीकेशन, मान ली एप्लीकेशन है, 100 लोगों के साइन हो चुके हैं, तो ये जाएगी लोकसभा के अध्यक्ष के पास, जांच होगी। जांच में जब सोचे होंगे, मतलब ये लोग सोचे होंगे विपक्षी वाले कि भाई जब जांच होगी, जब आरोप साबित हो जाएंगे, उसके बाद तो ये करेंगे ही, क्योंकि भाई जवाब देना पड़ेगा जनता को। लेकिन तब इतना कुछ था नहीं मीडिया वगैरह, तो शायद ऐसा ना हुआ हो, तो ये लोग वॉकआउट कर दिए थे कांग्रेस वाले, ठीक है। तो ये जो है रद्द नहीं, ये फिर हटे नहीं थे, ये वी रामास्वामी चलते रहते, ठीक है। दूसरी बात देखो, ऐसे अभी तक एक मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, दीपक मिश्रा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ CJI दीपक मिश्रा, ये 2018 में थे, दीपक मिश्रा, ठीक है। इनको हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था, राज्यसभा में, और राज्यसभा में देखो 50 लोगों का समर्थन चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए, ताकि सभापति इस पर जांच बिठाएं। तो 50 लोगों ने साइन कर दी थी, लेकिन क्या हुआ था, सभापति जो थे क्या था यार, क्या था, नायडू जी, अभी क्या नाम है, वेंकट नायडू, ठीक है। तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया था, रद्द कर दिया, कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कुछ रही होगी बात, ठीक है। फिर ये कांग्रेस वाले नाराज हो गए, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में केस कर इसको चुनौती दे दी कि इसको रद्द कैसे कर दिया। हालांकि गलत कर दिया था, क्योंकि 50 लोगों का समर्थन था, इनको कमेटी बिठानी थी, इनको जांच करवानी ही पड़ती, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि नहीं किया। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर केस कर दिया, तो वहां पर जब गए तो वहां देखा कि इनकी सुनवाई दीपक मिश्रा ही कर रहे हैं, इनकी सुनवाई दीपक मिश्रा ही कर रहे हैं बैठे। बोले क्या है बताओ? तो इन्होंने कहा ठीक है, अपना हम केस वापस लेते हैं केस अपना वापस लेते हैं, ठीक है, अपने हम जो मैंने केस किया है कि वापस लेते हैं, और इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे जांच इसकी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब दीपक मिश्रा हैं तो इनकी भी कुछ पोल होगी, ठीक है, इनकी पोल खुल सकती है, तो कुछ भी ऐसा रहा होगा, तो इन्होंने अपना वापस ले लिया था, ठीक है। अच्छा, एक आर्टिकल और देखो, 117 का 1, ये समझ लो ऐसा क्या है, 217 का 1, जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो भी इसी प्रक्रिया के दौरान हटाए जाते हैं, इसी प्रक्रिया के तहत हटाए जाते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को रेगुलर देखा करें, अपने नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही अच्छी पॉलिटी चल रही है, ठीक है। चक्काचौंध में मत पड़िए कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, माइक अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, सब छोड़िए, ठीक है। अपने साथियों को शेयर किया करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।